संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि ये जो गीता वेद दिखाते हैं वो तो अपने आप से छपवा लिया है। नमस्कार दर्शकों, आज हम पड़ताल में आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धूरी में। काफी सवाल हमारे को डीएम आए और मैसेजेस आए, कॉल आए कि संत रामपाल जी के प्रति हमारे को सवाल है और 81 न्यूज इंडिया और ऐसे पंजाब न्यूज ये निष्पक्ष पत्रकारिता करती है। इसीलिए ये आज सतलोक आश्रम धूरी में यहाँ पर आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से आज हम कुछ बातें करेंगे और हमें कुल 4-5 सवाल जो मिले हैं आज उनसे हम आपको उत्तर देंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। सवाल नंबर 1 है जी कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं। ये शंकर जी की पूजा छुड़वा देते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं भगवान नहीं है, राम जी भगवान नहीं है। ये सवाल हमारे को झारखंड से आए हैं, एक भाई का नाम तो नहीं लूंगा मगर ये सवाल का जरूर जवाब दीजिए। देखो जी, जो लोग ये कहते हैं भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं, पहली बात तो उन्होंने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग ही नहीं सुना। क्योंकि अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते तो उनको ये स्पष्ट हो जाता भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है वो हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता, चारों वेद और 18 पुराण, वो सभी के सभी आपको संत रामपाल जी महाराज उंगली रखकर पढ़ाते हैं और उसी में से ही जो बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, वो आपको वेद और गीता के बारे में ही बता रहे हैं और हिंदू धर्म की ही है, किसी और धर्म की है बताइए। मगर क्वेश्चन एक अपने झारखंड से एक और है, रांची से है, उन्होंने सवाल किया है कि ये जो गीता वेद दिखाते हैं वो तो अपने आप से छपवा लिया है। आप बताइए जी, अगर वो उनकी गीता संत रामपाल जी महाराज की खुद छपाई हुई है, आप खुद की गीता प्रेस गोरखपुर से ले और सेम उसको मिला के देख लो, अगर उसमें सेम ना हो तब आप कहो भी उन्होंने खुद छपाई हुई है। संत रामपाल जी महाराज तो खुद कहते हैं भी आपके घर में सदग्रंथ पढ़े हैं, आपके घरों में पढ़े हैं, लेकिन आपने उसको कभी पढ़े नहीं है। देखो जी, गीता और वेद ये किसके हैं? हिंदू धर्म के हैं। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो ज्ञान जो दे रहे हैं वो गीता और वेदों में से ही दे रहे हैं। कभी उन्होंने गीता और वेद के अलावा कभी कोई पुस्तक जो है उन्होंने शास्त्रों के अलावा कोई पुस्तक नहीं दिखाई। अगर हमारे घर पे वेद और गीता पढ़े हैं लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं है, घर पर रख दिए लाल कपड़े के अंदर बांध कर हमने घर पे रख रखी हैं, लेकिन उसको पढ़ने का उसका समय नहीं है हमारे पास। और जिन धर्मगुरुओं ने हमारे को ये पढ़ के सुनाए उन्होंने अर्थों का अनर्थ कर रखा है। यही संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं भी जो वेद कह रहे हैं वो ये धर्मगुरु कभी नहीं बताते हमारे को। मगर संत रामपाल जी महाराज तो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। ऐसा एक सवाल और है लुधियाना से, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, नाम नहीं लूंगा उनका। वो कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे धर्मगुरुओं को झूठा बताते हैं, कंपेयर करते हैं आप। ये कैसे है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताते। वो बताते हैं भी हिंदू धर्म के अंदर जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि हमारे को आज तक ये जितने भी नकली धर्मगुरु हैं इन्होंने आज तक हमारे को वेद और किताब खोल के ही नहीं दिखाए। हमारे को वेद खोल के दिखाए, कभी किसी धर्मगुरु के चैनल के ऊपर आपने उनके सत्संग सुने होंगे, कभी किसी भी धर्मगुरु ने किसी गीता को खोल के दिखाया हो, किसी वेद को खोल के दिखाया हो या किसी पुराण को खोल के दिखाया हो? तो बताइए, ये सिर्फ अपनी अटपट करते हैं, अपनी बात करते हैं, लेकिन वेदों का कभी भी हवाला नहीं देते। पीछे आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य जी एक डिबेट के ऊपर बैठे हुए थे, जहां उन्होंने देवी भागवत पुराण के अंदर से एक राधा शब्द मतलब कि अपना थोपने की कोशिश की और वहीं स्टेज पर बैठे हुए दूसरे उनके जो साथी थे उन्होंने उनको साथ के साथ ही टोक दिया। तो इसका मतलब ये है, ये अर्थों के अनर्थ कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो वेद को और गीता को, बाइबल को आपके घर में पढ़ी है, आप देख लो उठा के, वो आपको उंगली रख के पढ़ाते हैं, बताते हैं भी इसमें जो लिखा हुआ है वो सत्य है। लेकिन हमारे को धर्म गुरुओं ने आज तक उस सत्य के बारे में जानकारी नहीं दी है। जी
देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी पलड़ा भारी है। लोगों के सवाल हमारे पास अभी और भी हैं। आज पुष्टि करके जाएंगे कि संत रामपाल जी सच्चे हैं या फिर जो लोग के सवाल हैं। तो चौथा मेरा सवाल ये रहेगा कि कहीं कहीं हमने सुने हुए हैं, इंस्टाग्राम रील पे जो आते हैं कि संत रामपाल जी भगवान जी की जय, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो अपने गुरु को भगवान मानते हैं। तो क्या इंसान भगवान हो सकता है? क्योंकि संत रामपाल जी तो इंसान है। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत के रूप में आज पृथ्वी पे मौजूद हैं। वो पूर्ण परमात्मा नहीं आप कहते तो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। हम उनको भगवान इसलिए कहते हैं कि जो काम भगवान करते हैं। अब हम छोटे से थे, बच्चे थे, जब हमने सुना भगवान क्या काम करता है, वो कहता है भगवान अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, निर्धन को माया देता है। ये काम तो भगवान करता ही है ना। तो ये काम अगर आज कलयुग के अंदर एक संत पूरा कर रहा है, पूरा सब काम कर रहा है, तो हम किस प्रकार उसको भगवान ना कहे। और परमात्मा की एक वाणी है, पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, और राम सरीखे संत मिले जिन सारे सब काम। और जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री खुद ना जाकर अपना एक डेलीगेट्स भेज देता है, अपना एक प्रतिनिधि भेज दे देता है, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज उस पूर्ण परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। और वो काम जो एक परमात्मा कर सकता है और एक भगवान कर सकता है, वो काम आज वो खुद कर रहे हैं। तो हम इसलिए संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं। एक सवाल और मेरा रहेगा अभी कि भक्ति करी जाती है मोक्ष के लिए, मगर जो संत रामपाल जी जो भक्ति दे रहे हैं, क्या वही भक्ति से मोक्ष संभव है? अगर है तो वो कैसे? वो देखो जी, गीता में भी प्रमाण है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर लिखा हुआ है, ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविध सिमरते। गीता अगर ये स्पष्ट करती है भी मोक्ष के लिए 3 मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या ये 3 मंत्र का जाप हम कर रहे हैं? आज से पहले हम हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुए, लेकिन हमने जो पूजाएं की वो क्या थी? पारंपरिक पूजाएं जो हमारे बाप दादा से पीढ़ियों से चलती आ रही थी। लेकिन हमने उसमें कभी ये सोचा ही नहीं था ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं है। कभी हमने इसको देखा? क्योंकि हमने कभी अपने शास्त्रों को उठाकर नहीं देखा, कभी अपने वेदों को नहीं देखा, कभी अपने पुराणों को नहीं देखा। जब उसमें यह लिखा हुआ है वो पूर्ण परमात्मा जिसकी भक्ति करने का अपने को लाभ है वो गीता के अनुसार है, ना कि किसी के कहने पर। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात भी नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं मेरी मत मानो, गीता की मान लो, वेद की मान लो, मेरी मत मानो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो गीता और वेद बता रहे हैं वही मानना हमारे को जरूरी है। और संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बताते हैं जो गुरु ये भेद बता रहा है वही वेद का ज्ञान भी बता रहा है और भेद भी बता रहा है, और उसी के पास ये पूरा ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। तो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी नहीं है, हिंदू लोगों को वो संभाल रहे हैं, सही भक्ति दे रहे हैं। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जितने भी हैं वो सभी इन देवी देवताओं की साधना करते हैं। वो कैसे? हम इनकी पूजा नहीं करते, हम इनकी साधना करते हैं। जिस प्रकार हम किसी भी विभाग का अगर कोई बिल पे करते हैं तो उसकी सारी की सारी हमारे को सुविधाएं मिलती रहती हैं, उसी प्रकार हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी के हमारे पास वो मंत्र जो हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने वेदों और ऑथेंटिक प्रूफ करके दिए हुए हैं, उसका मंत्र हम सुबह से लेकर शाम तक जाप करते हैं। तो बताइए भी ये ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी का सुबह उठते आप में से कौन सा व्यक्ति है, आप में से जो जनता जनार्दन सुन रही है, आप में से कौन सा व्यक्ति है जो सुबह उठते ही 108 बार इनके मंत्र जाप करता है? तो बता दीजिए, या किसी गुरु ने बताया हो तो भी बता दीजिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं बेटा ये तीनों देवा हमारे कमल में बसते हैं और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन शुद्ध गर्भ उपदेश। तो हमारे को तो सतगुरु ने आदेश दे रखा है इन भगवानों को छोड़ना नहीं है, इनकी साधना करनी है, इनकी मजदूरी करनी है और इनका कर्जा उतारना ही उतारना है। जब हम इनका कर्जा उतारेंगे ये अपना खुश रहेंगे, ये हमारे को सब वो सुविधाएं देंगे जो इस लोक में हमारे को चाहिए। इस प्रकार ये क्या कहना चाहेंगे आप? 4 महीने हो गए मेरे को ज्ञान लिए, 6 महीने मैं कृष्ण का इष्ट था, बहुत ज्यादा इष्ट मानता था कृष्ण को बहुत ज्यादा।
मेरे को आज तक कोई लाभ ही नहीं हुआ था। मैं इतना दुखी था बहुत ज्यादा। जब से मेरे अंदर बवासीर, एक पीछे मेरे इतना बड़ा गढ़ था, इतना बड़ा रसोली थी। जब से मैंने इनका ज्ञान लिया वो अपने आप ही खत्म हो गई 6 महीने में। और बवासीर ठीक हो गई। लिवर की मेरे को प्रॉब्लम रहती थी, वो मेरे को ठीक हो गई बिल्कुल। कैसे सही हुए? कुछ भी नहीं, ऐसे ही अपने आप ही ठीक हो गई। नाम लेने के बाद में? हाँ, नाम लेने के बाद। और कुछ कहना चाहिए? हाँ, बस मैं यही बताना चाहूंगा कि जो इनका मूल मंत्र के ज्ञान देते हैं ना हमको, जो मंत्र जाप लोग कहते हैं ना, ये कहते हैं सभी दुनिया वाले काल के लोग में जो ये कहते हैं कि इनकी भक्ति छिड़वाते हैं। ये भक्ति नहीं छिड़वाते इनकी, वो मंत्रों अनुसार भक्ति करवाते हैं उनकी। उनसे उनका लाभ होता है, उनका मोक्ष प्राप्त होगा तभी उनको। आप कुछ कह रहे थे? देखो जी, जैसे भगत जी ने बताया भी भक्ति करने से रोग ठीक होते हैं। ये बात आज के साइंटिफिक युग में मानना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि कभी किसी ने ये देखा नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन में हजारों नहीं लाखों उदाहरण हैं ऐसे, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कैंसर के मरीज थे, हार्ट अटैक के मरीज थे, दिमाग से खराब हो गए थे, जिनका मतलब कि ये समझो डिप्रेशन में चले गए थे। और मेडिकल साइंस जिनको कहती है भी इनका इलाज हमारे पास नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसे हजारों नहीं लाखों प्रमाण हैं जो बिना दवाई के और बिना उपचार के ठीक हुए हैं। आप YouTube चैनल देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, आप फेसबुक देखिए, आप ट्विटर देखिए, आप कोई भी सोशल मीडिया का ऐप उठा के देखिए। आज संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का जो तूफान है वो इस कदर आ चुका है भी लोग अब देखने पे मजबूर हो गए हैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान। और ये जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, ये देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं भी ऐसा ज्ञान आज तक ना किसी धर्म गुरु ने बताया और ना ही किसी संत और महंत ने बताया। ये सब कथावाचक हैं, ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और कथावाचक अपने कथा का पैसा लेते हैं और अपना काम करते हैं। इनके अलावा इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान आपको दे रहे हैं और विद प्रूफ दे रहे हैं। अगर अब भी आप नहीं समझोगे और अब भी नहीं संभलोगे तो आप तो लुटे ही लुटे लो भाई। अब तुम्हारी तो दुकान, इनकी जो संत जो हैं जितने भी कथावाचक हैं, इनकी दुकान बंद होने वाली है। और लोगों को तब समझ में आएगा जब वो पूरी तरह से ठगे जाएंगे और कख नहीं रहेगा उनके पास। कहीं मेडिकलों में भर्ती हो जाएंगे, जाके किसी डॉक्टरों को जाके लाखों रुपए दे के आएंगे, तब जाके इनको अकल आएगी। और नहीं आएगी तो संत रामपाल जी ने महाराज ने बोला है बेटा भी ये ज्ञान तो समझना ही पड़ेगा। आज समझोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो कल को समझोगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, इन्होंने सारे हमारे तीखे सवालों के जवाब दिए हैं और इसकी पुष्टि करी जाएगी। आप तक ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और बने रहे हमारे साथ 81 न्यूज़ इंडिया। और ऐसे न्यूज़ को हमारे जो चैनल है इनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।